guys, my name is Ila and welcome back to Her Fab Way. Maintaining a home is not easy, but जैसे एक शार्प नाइफ हमारे लिए फ्रूट्स कट करना इजी बना देता है, सिमिलरली अगर हम राइट क्लीनिंग टूल्स एंड सॉल्यूशंस यूज़ करेंगे तो टफेस्ट कॉर्नर्स भी हम एफर्टलेसली क्लीन कर पाएंगे। ऐसे ही 10 बहुत ही यूजफुल क्लीनिंग टूल्स एंड इफेक्टिव क्लीनिंग सॉल्यूशंस मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। मैं इन्हें बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड देयर रिजल्ट्स आर ट्रूली रिमार्केबल एंड इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ये हमारे घर की एक बालकनी है जो कि काफ़ी टाइम से इग्नोर्ड थी एंड आप देख सकते हैं कि इसकी टाइल्स कितनी ज़्यादा डर्टी हो गई हैं। इनको क्लीन करने के लिए हम ये टाइल क्लीनर यूज़ करेंगे। ये किन सरफेसेस पे वर्क करता है ये इस पे क्लियरली मेंशन्ड है। यहाँ मैं पहले आपको ये एक टाइल क्लीन करके दिखा रही हूँ ताकि आपको एक्चुअल डिफरेंस नजर आए। टाइल क्लीनर को स्प्रे करने के बाद मैं इसको अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ ताकि कोई भी पैचेस ना बने एंड देन लीव इट एज इट इज फॉर 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद हम इसको अच्छे से स्क्रब कर लेंगे एंड आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जितनी भी डर्ट डिपॉजिटेड थी और जो भी हार्ड वाटर स्टेन्स थे वो सब रिमूव हो चुके हैं। दिस टाइल क्लीनर ट्रूली वर्क्स लाइक मैजिक। इतने सालों की डर्ट मिनट्स में रिमूव हो गई एंड इसी तरह से मैंने इस बालकनी की सारी टाइल्स क्लीन कर ली थी। सो दिस इज हाउ दिस बालकनी लुक्ड बिफोर एंड दिस इज हाउ इट लुक्स नाउ। All the dirt and hard water stains have literally vanished. Now let's come to our second product, which is this fan and wall duster. इसमें आपको 2 Chenille dust pads and 2 microfiber dust pads मिलते हैं। ये डस्टर का हेड है और इसको हम 2 मोड्स में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मोड में हम इसके फ्लैप्स को ऐसे ओपन कर लेंगे और ये Chenille dust pads इसमें लगा लेंगे। कन्वीनियंटली यूज करने के लिए आप इसके हैंडल को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एंड अब आपका फैन डस्टर रेडी है। अगर आप ब्लेड्स को स्लोली क्लीन करेंगे तो फैन बिल्कुल भी वॉबल नहीं करेगा। आई विल नॉट से कि ये फैंस को परफेक्टली क्लीन कर देता है, सारी डस्ट रिमूव कर देता है, बट येस इट डज अ डिसेंट जॉब एंड सेव्स आवर एफर्ट्स। क्लीनिंग के बाद हम इन पैड्स को रिमूव करके वॉश कर सकते हैं। क्लीनिंग के सेकंड मोड के लिए हम इस पे ये माइक्रोफाइबर पैड प्लेस कर लेंगे। नाउ ये मोड परफेक्ट है अपने घर की सभी फ्लैट सर्फेसेस को क्लीन करने के लिए। आप इसे अपनी वॉल्स डस्ट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर शेप एंड लॉन्ग हैंडल इट कैन रीच द हाईएस्ट एंड द स्मॉलेस्ट कॉर्नर्स ऑफ योर हाउस। जस्ट लुक एट ऑल द डस्ट। देन यहाँ मैंने एक क्लीन डस्टर पे ऑल पर्पस क्लीनर स्प्रे किया है। अब हम इससे बहुत सारी क्लीनिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे टीवी के पीछे ये जो वुडन पैनल है मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। नॉर्मली इसे क्लीन करने में मुझे बहुत टाइम लगता था बट दिस इज सच अ स्मार्ट वे टू क्लीन इट। इसी तरह से आप इसको यूज करके अपने किचन की टॉप कैबिनेट्स भी क्लीन कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग मच टाइम और एफर्ट। दे विल शाइन लाइक न्यू। एंड मैं इसको लॉफ्ट्स क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर रही हूँ एंड दीज आर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल्स। आपके घर में जो भी फ्लैट सर्फेसेस हैं जो कि काफ़ी हाइट पर हैं उन सभी को आप इसी वे में क्लीन कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट प्रोडक्ट। ये मेरे पास 2 तोरण हैं जो कि बहुत सुंदर हैं, घर में सबको बहुत पसंद है, बट इनके बॉटम में ये जो बेल्स हैं ये विद टाइम काफ़ी डर्टी हो गई हैं एंड बहुत ओल्ड भी लगती हैं। सिर्फ इन बेल्स की वजह से ये तोरण बहुत पुरानी लगती थी एंड बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तो इनको क्लीन करने के लिए मैं ये मेटल पॉलिश यूज कर रही हूँ एंड आप इसको और बहुत सारी सर्फेसेस पे यूज कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट क्लीनिंग दिस बेल। और इसको क्लीन करने के लिए आप कोई भी ओल्ड क्लॉथ यूज कर सकते हैं। हम इस पे थोड़ी थोड़ी पॉलिश अप्लाई करते रहेंगे एंड ग्रेजुअली इस पे से डर्ट की सारी लेयर रिमूव हो जाएगी एंड इट विल स्टार्ट शाइनिंग। वंस इट्स क्लीन इसको अच्छे से वाइप कर लें एंड देयर यू गो। हमने अभी बेल की एक ही साइड क्लीन की है एंड यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। अब इसी तरह से हम ये पूरी बेल क्लीन कर लेंगे एंड लुक एट दिस। ये बेल कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। अभी हमने एक ही बेल क्लीन करी है एंड आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। अब इसी तरह से हम सेकंड बेल भी क्लीन कर लेंगे एंड देयर यू गो। दोनों बेल्स इतने अच्छे से क्लीन हो चुकी हैं, दे आर लुकिंग एब्सोल्युटली न्यू एंड इनकी वजह से अब ये तोरण भी नई लग रही हैं एंड वी कैन हैंग देम विदाउट एनी हेजिटेशन। इसी तरह से जो हमारे डोर के हैंडल्स होते हैं या वार्डरोब के हैंडल्स होते हैं कुछ टाइम बाद काफ़ी पुराने लगने लगते हैं तो उनको भी आप ये मेटल पॉलिश यूज करके क्लीन कर सकते हैं एंड यू विल नोटिस दैट दे विल स्टार्ट शाइनिंग विद इन सेकेंड। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पॉलिश लगाने के बाद उसको अच्छे से वाइप जरूर कर ले ताकि हैंडल्स पे पॉलिश लगे ना रह जाए। एंड एज यू कैन सी दीज हैंडल्स आर ऑल्सो टोटली क्लीन नाउ। तो आपने देखा ये पॉलिश कितनी इफेक्टिव है।
पुरानी चीजों को कैसे नया बना देती है। बट आप इस पॉलिश को प्लीज केयरफुली यूज करें, क्योंकि इस पे मेंशन है कि कुछ सर्फेसेस पे आप इसे यूज नहीं कर सकते। एंड आई ऑल्सो रिकमेंड कि जब भी आप इसको यूज करें तो एक बार पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो है ये गैप डस्टर। इसके ऊपर माइक्रोफाइबर क्लॉथ का एक कवर है और ये एक्सपैंडेबल भी है। आपके घर में जो भी नैरो स्पेसेस हैं उनको क्लीन करने के लिए ये बेस्ट टूल है। ये बेंडेबल भी है, जिसकी वजह से इन स्पेसेस को क्लीन करना और भी ज्यादा इजी हो जाता है। एंड अब हैवी फर्नीचर के नीचे क्लीनिंग करने के लिए उसे बार बार मूव नहीं करना पड़ेगा। दिस टूल विल कम्प्लीटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। जस्ट लुक एट ऑल द डर्ट। मैं इसको सभी नैरो स्पेसेस क्लीन करने के लिए यूज करती हूँ एंड इट रियली सेव्स सो मच टाइम। ये वुडन चेस्ट ऑफ ड्रॉर इतनी हैवी है, मैं कभी इसके पीछे क्लीनिंग नहीं कर पाती थी, बट थैंक्स टू दिस डस्टर आई कैन नाउ क्लीन दैट स्पेस इजीली। वंस यू आर डन क्लीनिंग विद इट, तो आप इसके कवर को सिंपली रिमूव कर सकते हैं एंड देन इसको हाथ से या फिर मशीन में वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये अपहोल्स्ट्री क्लीनर। ये प्रोडक्ट मैंने आपके साथ अपनी दिवाली वीडियो में शेयर किया था एंड ये इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है दैट इट हैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। दिस प्रोडक्ट इज फॉर क्लीनिंग द फैब्रिक ऑफ योर सोफास और डाइनिंग चेयर्स इन योर होम। जैसे कि ये हमारी 2 सोफा चेयर्स हैं। एज यू कैन सी ये एजेस पे से काफी ज्यादा डर्टी हो गई हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट डिपोजिशन। सो नाउ लेट्स सी कि हम इन्हें क्विकली कैसे क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए हम ये वाला अपहोल्स्ट्री क्लीनर यूज करेंगे। इट्स वेरी इफेक्टिव। तो सबसे पहले हम एक टब में थोड़ा वाटर ले लेंगे एंड देन विल ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस क्लीनर इन इट। इनको क्लीन करने के लिए हम एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज करेंगे। मेक श्योर इट्स कम्प्लीटली क्लीन। देन हमारी चेयर जहाँ से भी डर्टी है हम वहाँ इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ को रब कर लेंगे एंड लाइक अ मैजिक सारी डर्ट रिमूव हो जाएगी एंड सारे स्टेन्स वैनिश हो जाएंगे। ये क्लीनर मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। इट गिव्स वंडरफुल रिजल्ट्स एंड दैट ऑल्सो इंस्टेंटली। एज यू कैन सी चेयर्स पे से सारी डस्ट कितना क्विकली और एफर्टलेसली रिमूव हो रही है। एंड नाउ हमारी चेयर्स अच्छे से क्लीन हो गई हैं एंड हेयर इज ऑल द डर्ट। जस्ट लुक एट दैट। उसके बाद हम इन चेयर्स को एक वेट क्लॉथ से अच्छे से वाइप कर लेंगे ताकि इनके फैब्रिक पर कोई भी सोप रेजिड्यू ना रहे। चेयर्स क्लीन करने में हमें सिर्फ 10 मिनट्स लगे थे एंड इनको वाइप करने में ओनली 5 मिनट्स एंड इतने कम टाइम में ही हमारी चेयर्स बिल्कुल क्लीन हो चुकी हैं। एंड देन वील लीव देम टू ड्राई। Within 2 hours ये chairs completely dry हो गई and now they're looking brand new with absolutely no trace of dirt. Now let's talk about our next product, which is this long bristle brush. इसकी body बहुत sleek है and इसके bristles भी काफी soft हैं। First of all, this is great for cleaning your sofas, चाहे dust हो या food crumbs हो या कोई और dry dirt. It just cleans away all of them. इसके sleek body की वजह से ये हमारे sofas के narrow corners को भी efficiently clean करता है। This is one of my favorite cleaning tools क्योंकि इससे sofas को maintain करना बहुत easy हो जाता है। You can use this brush all around your house. आप इससे अपनी ऑफिस चेयर डस्ट कर सकते हैं। I also use this brush to dust our dining chairs. Then विंडो ब्लाइंड्स को भी डस्ट करने का ये एक बहुत ही अच्छा टूल है। Within a minute आप उनको डस्ट फ्री बना सकते हैं। एंड फाइनली जो हमारे घर में थिक फैब्रिक्स होते हैं जैसे कि जूट, उनको भी क्लीन करना, मेंटेन करना ये ब्रश बहुत ईजी बना देता है। बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्ट ब्रिसल्स फैब्रिक भी डैमेज नहीं होता है एंड सारी डस्ट भी रिमूव हो जाती है। The next product is a heavy duty ladder. चाहे आपको एक हाइट पे कोई कॉर्नर क्लीन करना हो या ऑर्गेनाइज करना हो या बस कुछ सामान लेना हो, इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज अ लैडर। हमारे घर के जो बेसिक स्टूल होते हैं वो बैठने के लिए तो ठीक है, पर उन पर खड़ा हुआ जाए, दे आर नॉट मेंट फॉर दैट। एंड काफ़ी ईयर्स पहले मैं खुद भी ऐसी एक स्टूल से अच्छे वाला गिर चुकी हूँ। सो इन माई ओपिनियन हेवी ड्यूटी लैडर्स आर अ मस्ट हैव इन एवरी होम। हम अपने घर में ये 2 लैडर्स रखते हैं। वन इज अ 2-step ladder which we always keep handy and second is a 5-step ladder which we keep in a utility. Both the ladders have anti-skid feet and anti-slip wide steps. लाइक आई सेड, एटलीस्ट एक लैडर को बिल्कुल हैंडी रखिए, इजीली एक्सेसिबल कॉर्नर में रखिए ताकि जब भी आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो तो आप उसे क्विकली लाकर ओपन करके यूज कर पाएं। दिस वे अगर आपको किचन के टॉप कैबिनेट क्लीन करनी है या लॉफ्ट में से कुछ सामान निकालना है तो आप कभी स्टूल यूज करेंगे ही नहीं, बिकॉज लैडर विल ऑलवेज बी हैंडी। एंड ये बड़े वाले लैडर में तो एक्स्ट्रा स्पेस भी है टू कीप सो मेनी टूल्स लाइक हैमर, टेस्टर, स्क्रूज, नेल्स एंड सो मच मोर।
एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये दोनों ही लैडर्स फोल्डेबल हैं. वंस यू फोल्ड देम दे विल ऑक्यूपाई वेरी लेस स्पेस इन योर होम. Next product is everyone's favorite microfiber cloths. As we all know, microfiber cloth works as a dust magnet. ये surfaces को clean तो करता ही है and इसका ये benefit भी है that it doesn't leave any lint behind. Also, their water absorption quality makes them much more useful. जैसे कि आपने एक्सपीरियंस किया होगा, माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो चाहे आप उनसे ग्लास क्लीन करें, चाहे कोई अप्लायंस क्लीन करें एंड चाहे कोई फर्नीचर क्लीन करें, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देम गेटिंग स्क्रैच्ड एंड इट्स ग्रेट फॉर डस्टिंग होम डेकोर आइटम्स एज वेल. The next product which I'll highly recommend is an all-purpose cleaner. I use it all around my kitchen. चाहे आपको कुकिंग के बाद किचन का स्लैब क्लीन करना हो या फिर किचन की टाइल्स क्लीन करनी हो, आपको बस इसे स्प्रे करना है एंड देन जस्ट वाइप. टफेस्ट ग्रीजी स्टेन्स को भी ये इफेक्टिवली रिमूव करता है एंड इट रियली हेल्प्स मी टू मेंटेन माई किचन. इवन चिमनी पे भी डस्ट के साथ साथ ग्रीस भी डिपॉजिट हो जाती है, बट ये क्लीनर यूज करके हम इसे एफर्टलेसली क्लीन कर सकते हैं. मैं इस क्लीनर को अपनी सभी किचन कैबिनेट्स एंड ड्रॉर्स को क्लीन करने के लिए एंड इवन अप्लायंसेस को भी क्लीन करने के लिए यूज करती हूँ. एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई हाईली रिकमेंड इज अ पावरफुल कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर. Be it deep cleaning or daily cleaning, sofas or carpets, vacuum cleaners will make the job so easy for you. And I'll suggest you to go for cordless vacuum cleaners क्योंकि जब आप उनसे डिफरेंट रूम्स की क्लीनिंग करते हैं तो आपको उन्हें बार बार प्लग इन नहीं करना पड़ता. एंड सेकेंडली, अगर आपको अपनी बैल्कनी या स्टोर या कार क्लीन करनी है देन यू विल डोंट हैव टू वरी अबाउट फाइंडिंग अ सॉकेट नियर बाय. We have two vacuum cleaners. One is Dyson V11 and the other is Agaro Supreme. दोनों ही बहुत ही पावरफुल वैक्यूम क्लीनर्स हैं एंड अगर आप इनका डिटेल्ड रिव्यू देखना चाहते हैं तो दोनों के वीडियो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. फेस्टिवल सीजन अब आ ही गया है एंड सून विल ऑल गेट बिजी इन क्लीनिंग अ होम. सो आई होप ये सभी प्रोडक्ट्स आपको अपना घर और भी थॉरली एंड कम एफर्ट्स डाल के क्लीन करने में हेल्प करें. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोज़ के लिए ज़रूर हमें सब्सक्राइब करिए. स्टे ट्यून एंड सी यू सून एट हर फैब वे. बाय.